अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब सबको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। ओके, एंड स्क्रीन भी शो हो रही है? जी जी हो रही है। ओके, थैंक यू। So let's get started. My name is Hina Ahmed Khan, and I have completed my graduation in information technology from Islamic University of Bahawalpur, and later on I have completed my MPhil in computer science from Minhaj University. And if I talk about the industry experience, I have more than 8 years of experience in software quality assurance engineer, and I have been involved in the project management for more than 2 years, and I have been providing IT trainings for software quality assurance engineers for more than 2 years. ये बैच जो है वो हमारा लाइक 32nd बैच है। इससे पहले भी जो है वो हम लोग बैचेस जो है वो करवा चुके हैं, और अभी भी जो ये हमारा बैच है लाइक ऑन डिमांड हम लोगों ने स्टूडेंट्स को जो है वो उनके लिए एक न्यू स्टार्ट किया है। लास्ट हम लोगों का जो है वो क्लोज हो गया था, क्योंकि लाइक सीट्स जो हैं वो फुली जो है वो बुकड हो गई थी। तो हम लोगों ने एक ये न्यू बैच जो है ऑन डिमांड स्टार्ट किया है। अगर हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की बात करें कि व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द आईटी इंडस्ट्री, तो क्योंकि हम अगर कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, तो उसको मेक श्योर करना होता है हमने अपने कस्टमर्स से पहुंचाने से पहले कि हमने अपने रिक्वायरमेंट्स वगैरह को मीट किया है, और आइदर हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है, दैट इज़ अ बग फ्री और नॉट। हमने सारी चीज़ें जो है वो मेक श्योर करनी होती हैं कि जो हम लोगों को रिक्वायरमेंट्स हम लोगों ने गैदर की थी। और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का जो रोल होता है वो सॉफ्टवेयर बनने के स्टार्ट से ही इन्वॉल्व होता है, और उनको इन्वॉल्व किया जाता है। और ये बहुत मेजर चीज़ है और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनको रिक्वायरमेंट का आइडिया हो कि सॉफ्टवेयर किस टाइप का है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ताकि कोई भी फंक्शनैलिटी जो है वो मिस नहीं होनी चाहिए। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो एक क्रूशियल और एक वाइटल पार्ट है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का, क्योंकि इसके बगैर जो है वो आप एक रिलायबल प्रोडक्ट और एक बग फ्री प्रोडक्ट जो है वो अपने कस्टमर तक डिलीवर नहीं कर सकते। क्योंकि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस सिर्फ एक बग रिपोर्ट नहीं करता। उसका काम सिर्फ ये नहीं है कि हमने बग्स रिपोर्ट करने हैं, इसके अलावा इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट से मैच कर रही है या नहीं कर रही। और इसके अलावा हमारी कम्युनिकेशन होती है, कोलैबोरेशन होती है कि हमारा कौन सा मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये डिलीवरी के हम लोग इतना कैपेबल हो गया है कि हम इस मॉड्यूल को जो है वो डिलीवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस जो है या इंजीनियर्स जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है आईटी इंडस्ट्री का।
मिस हिना, आप प्लीज स्लाइड शो कर देती हैं। जी। थैंक यू। Kasim Nazir, he is my husband and my colleague as well. We worked both in the मिस same. हिना, सॉरी टू इंटरप्ट, आपकी स्लाइड शो नहीं हो रही हैं, आपको स्क्रीन जो है वो दोबारा शेयर करनी पड़ेगी। Okay. Can you see my screen now? जी बिल्कुल विजिबल है, थैंक यू। Okay. He is my husband, Kasim Nazir, and my colleague as well. We worked like together in the same company, and he has completed his graduation in computer science from Punjab University College of IT, and he has done his computer science master's in computer science from National University of Computer and Emerging Sciences. और आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके लाइक ब्रदर्स होंगे, सिस्टर्स होंगी, और किसी के सीनियर्स भी होंगे जिन्होंने इनके बैचेस अटेंड किए होंगे. एंड ही हैज़ बीन प्रोवाइडिंग SQA trainings as well as the development trainings, and he has, like, you can say, 8+ years of experience in software development, and more than like 4 years of experience in project management, और IT trainings में इनका 6+ years experience है. इन टोटल अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ही हैज़ more than 15 to 16 years of experience. और ये भी जो है वो SQO की ट्रेनिंग्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और इसके अलावा लाइक कोर अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो उनकी ट्रेनिंग्स भी ये प्रोवाइड करते हैं. तो अगर हम बात करते हैं कि SQO इंजीनियर्स का जो लाइक करियर पाथ है वो हमारे आने वाले ईयर्स में लाइक कैसा है, कितने ईयर्स तक ये कंपनी के अंदर या हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर जो है वो सरवाइव कर सकते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. और वो ये है कि अगर आप अपनी इस लाइक करियर को, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस को एज अ करियर लेके चलते हैं, तो आप इसको मोर देन यू कैन से 30 years 40 years तक आप इसको लेके चल सकते हैं. क्योंकि एक हमारे पास टर्म होती है करियर और एक हमारे पास टर्म होती है जॉब. अगर हम लाइक जॉब की बात करें तो ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होके लाइक पास आउट होके निकलते हैं और वो अपनी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं. समहाउ किसी भी रीज़न की वजह से लाइक प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं होती, और इसके अलावा क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, बुकिश नॉलेज नहीं होता, समहाउ इंटरव्यूज़ वगैरह पास नहीं कर पाते तो डिसहार्ट हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, और अपना करियर जो है वो किसी और फील्ड में स्टार्ट करते हैं. लाइक अगर टीचिंग में अप्लाई कर देते हैं, वहाँ पे जॉब मिल जाती है तो वहाँ जॉब स्टार्ट कर देते हैं. या फिर अगर हम किसी लाइक कॉल सेंटर्स की बात करते हैं, वहाँ पे कोई जॉब मिल जाती है तो वहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं. तो वहाँ पे आप करियर की एक ग्रोथ नहीं होती, वो जस्ट आपकी एक जॉब है दैट इज गिविंग यू अ मनी. ठीक है. तो लेकिन ये हमारा जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एक रोल है, इसके अंदर आप कंपनी में मोर देन लाइक यू कैन सर्वाइव एज मच एज यू कैन. क्योंकि अगर आप अपनी स्किल्स को इन्हांस करते हैं, बूस्ट करते हैं, इसके अलावा आप लाइक अगर आप थोड़ी सी एफर्ट पुट करते हैं अपनी टू गेन प्रैक्टिकल नॉलेज, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन डिफरेंट ऑटोमेशन टूल्स, और इसके अलावा थियोरेटिकल भी लाइक मैनुअल का भी आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए. क्योंकि मैनुअल जब तक ऑटोमेशन मैनुअल टेस्टिंग आपको जब तक नहीं आएगी, आप ऑटोमेशन की तरफ भी मूव नहीं कर सकते. ठीक है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज वेल. तो आप इसके अंदर अपनी सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, लाइक ISTQ भी है, और इसके अलावा PMP है, और इसके अलावा गूगल के सर्टिफिकेशंस हैं. तो होता इस तरह से है कि कंपनी के अंदर जब आपकी एक बार लाइक जूनियर लेवल पे जॉब हो जाती है, कि एज एंट्री लेवल पे हो जाती है, इवन आपको एक इंटर्नशिप भी मिल जाती है, तो आपको आइडिया हो जाता है कि IT इंडस्ट्री जो है, हाउ इट वर्क्स, हमने इसमें कैसे सरवाइव करना है, हमने कैसे compete करना है. लाइक अगर एक ही एक्सपीरियंस के स्टूडेंट्स एक कंपनी में हैं
और अगर वो एक लाइक मिड लेवल के क्यूए इंजीनियर्स हैं, और या फिर उनको जो है प्रमोशन मिली है, आपको नहीं हुई, काइंडली आप अपना माइक म्यूट कर लें। खा ले। पता नहीं, वो फ्रिज में पुरानी पड़ी हुई है, कह रही खा लूं, मैंने कहा खा ले। आप नहीं खा सकते, आपकी तबीयत खराब होगी, पुरानी है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हम बात कर रहे थे सर्टिफिकेशंस की। तो अगर आप डिफरेंट सर्टिफिकेशंस करते हैं, लाइक ISTQ भी है, और इसके अलावा PMP की है, और इसके अलावा गूगल सर्टिफिकेशंस है, तो आप अपने इस करियर में लाइक यू कैन सर्वाइव एज मच एज यू कैन, कि जिस जिस तरह आपके स्किल्स इनहांस होंगी, बूस्ट होंगी, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा, तो आप बहुत लाइक ईयर्स जो है इस इंडस्ट्री में जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जॉब की बात करें, तो अगर आप लाइक अगर हम टीचिंग को लेके चलते हैं, तो अगर आप किसी भी क्लास को लाइक 8th क्लास के स्टूडेंट्स को टीच करते हैं, तो वही एक जो नॉलेज है, या एक वही जो टॉपिक्स हैं, आपको बार बार जो है स्टूडेंट्स को वही आपको टीच करने पड़ेंगे। लाइक उसमें आपकी कोई ऐसे लर्निंग नहीं हो रही होगी। और अगर आपका बैकग्राउंड कोई कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, तो जस्ट आपके पास जो बेसिक नॉलेज होगा कि कंप्यूटर लाइक हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर की टाइप्स क्या हैं, तो यही चीज़ें जो है वो आपका एक लाइक जॉब एक बन के रह जाएगी। आप उसमें ये है कि कोई प्रमोशंस नहीं होंगी, और कोई इसके अलावा जो एक मेन चीज़ है हमारी, कोई सैलरी भी कोई खास इसमें इंक्रीज नहीं होती। तो ये हम लोगों के पास लेवल्स हैं। अगर आप एक IT इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, अगर आप एक जूनियर लाइक स्टार्टिंग में गए हैं, तो एज ए जूनियर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस आपको हायर किया जाता है। या अगर हम किसी स्टार्टअप कंपनीज की बात करें, तो एज अ इंटर्नी भी आपको हायर किया जा सकता है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द कंपनी कि किस स्टार्टअप लेवल पे आपकी जो है वो जॉब हुई है, या किस बड़ी कंपनी में आपकी हुई है। तो मोस्टली जो बड़ी कंपनीज हैं वो आपको एज ए इंटर्नी हायर नहीं करती, जूनियर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ही आपको हायर करती हैं। देन उसके बाद आपकी एक्सपर्टीज एंड टोटली डिपेंड्स ऑन योर लाइक परफॉर्मेंस, के आप वहाँ पे जो है वो परफॉर्म के कैसा कर रहे हैं। तो आफ्टर यू कैन से 1.5 ईयर्स और 2 ईयर्स जो है वो आपको मिड लेवल सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर का जो है वो लाइक रोल दे दिया जाता है, प्रमोट कर दिया जाता है। और इसके अलावा सेम के अगर आपका उसी सेम कंपनी में है, और आपका जो है वो 4+ ईयर्स एक्सपीरियंस हो गया या 4 हो गया, टोटली डिपेंड्स ऑन द कंपनी के वो कितने ईयर्स के बाद कितने लाइक एक पर्सन के पास स्किल्स हैं कि उनको प्रमोट करती हैं किसी भी पोजीशन के ऊपर, सीनियर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर। एंड देन उसके बाद अगर आपने कोई सर्टिफिकेशंस की है, आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, ऑटोमेशन में आपकी एक्सपर्टीज है, तो आपको एज अ टेस्ट लीड, टेस्ट आर्किटेक्चर भी जो है वो प्रमोट किया जाता है। एंड देन उसके अलावा टेस्ट मैनेजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर आपको लाइक प्रमोट करते हैं। जैसा कि लेकिन मैंने पहले भी बात कहा है कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स, ऑन योर परफॉर्मेंस, like how you are performing in that company, in that industry। ये जो आपको सारी डेजिग्नेशन, ये सारे लेवल्स जो हैं, ये सारे रोल जो हैं, जस्ट आपकी लाइक स्किल्स पे, आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं कि आप लाइक कैसा वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं सैलरी रेंजेस की, तो जिस तरह आई रिजाइंड फ्रॉम लाहौर से जो स्टूडेंट्स होंगे वो जानते होंगे कि I2C कंपनी को आई रिजाइन फ्रॉम I2C लास्ट ईयर, के वहाँ पे ग्रेजुएट्स को, फ्रेश ग्रेजुएट्स को, कि अगर आप पास आउट हुए हैं, और इसके अलावा अगर आपके पास स्किल्स हैं मैनुअल में भी, ऑटोमेशन भी, अगर आप लाइक हो जाते हैं वहाँ पे, आपका इंटरव्यू जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है और आपको जॉब ऑफर हो जाती है, तो वो अपने स्टूडेंट्स को लाइक 100K से 120K के जो बिटवीन है वो सैलरी ऑफर करते हैं। इसी तरह आपकी सिस्टम्स है, SSI है, और इसके अलावा नेटसोल है। तो ये कंपनीज जो है अपने फ्रेश ग्रेजुएट्स को भी जो है वो 100K प्लस ऑफर करती हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज हैं, स्टार्टअप कंपनीज हैं, जो आपको 70+ करेंगी, कोई 80+ करेंगी। लेकिन इस टाइम इंडस्ट्री के अंदर हम अगर जेनेरिकली बात करें, तो सैलरी रेंजेस जो है, जूनियर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की बात करें, तो ही इज टेकिंग अराउंड 80K
एंड 100K, ठीक है। लेकिन जिस तरह जैसे मैंने आपको जॉब के बारे में बताया कि अगर आपकी जॉब जो है वो किसी लाइक टीचिंग में हो जाती है, किसी स्कूल में हो जाती है, लाइक दे कैन नॉट ऑफर यू दिस सैलरी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि टीचर्स आर वेरी लो सैलरीड पीपल इन आर लाइक यू कैन से सोसाइटी, ठीक है। और इसी तरह अगर हम मिड लेवल सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर की बात करते हैं तो उनकी 120 130, बट ये लाइक फिक्स नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स, अपॉन योर परफॉर्मेंस एंड द कंपनी साइज, कि आप किस कंपनी में आपकी हायरिंग हुई है और कितनी बड़ी कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है। ऑब्वियसली स्टार्टअप कंपनी होगी तो उनका बजट इतना ज़्यादा नहीं होगा, उनके पास प्रोजेक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं होंगे या प्रोडक्ट नहीं होंगे, क्योंकि कंपनीज जो है वो डिफरेंट हैं। कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज हैं और कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, ठीक है। और उनके बजट पे डिपेंड करता है और आपकी किस कंपनी में जॉब हुई है, तो ये वेरिएशंस सैलरी की होंगी, कि कहीं पे आपको लाइक 90K दिया जा रहा होगा, कहीं पे आपको 110 दिया जा रहा होगा। तो सीनियर की अगर हम बात करें तो उनकी 150 से लेकर 170 के बिटवीन है। और अगर आप टेस्ट लीड आर्किटेक्चर की बात करते हैं, अराउंड 200 250 भी हो सकती है। और मैनेजर, टेस्ट मैनेजर की बात करें, स्क्रम मैनेजर की बात करें, प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करें, लाइक दे आर नाउ अर्निंग और दे आर टेकिंग 230 प्लस और 250 प्लस इस टाइम जो है वो सैलरीज मार्केट्स में ले रहे हैं। अच्छा जी, बेसिकली ये जो हमारा कोर्स है, इस कोर्स के लिए हम स्पेशली जो है वो, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ जिनका बैकग्राउंड CS IT या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो हम उन स्टूडेंट्स को जो है वो इनरोल कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी इनरोल हुए हैं और हो भी रहे हैं जिनका बैकग्राउंड नॉन CSIT है, लाइक उनका कोई भी जो है वो लाइक प्रीवियस एजुकेशन जो है वो कंप्यूटर साइंस नहीं थी, IT नहीं थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं थी, बट दे आर विनिंग टू लर्न सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। वो इसमें जो है वो लाइक स्टेप लेना चाहते हैं और IT इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो हमने ऐसे स्टूडेंट्स को भी इनरोल किया है। और अभी हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 30 प्लस बैचेस हो चुके हैं और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं नाउ दे हैव सेटल्ड देयर करियर इन IT इंडस्ट्री, जिनका बैकग्राउंड जो है वो लाइक BS ऑनर्स एजुकेशन से था या फिर उन्होंने फाइन आर्ट्स में किया हुआ था, और भी लाइक डिफरेंट उनकी फील्ड्स थी, लेकिन उन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन किया क्योंकि इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद उनके पास मैनुअल भी जो है वो एक्सपर्टीज आई हैं, और इसके अलावा एज वेल एज ऑटोमेशन, क्योंकि प्रैक्टिकली हम लोग अपनी वेब एप्लीकेशंस के ऊपर, वेब प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपनी ऑटोमेशन को जो है वो परफॉर्म करते हैं। एंड अपॉन completion ऑफ दिस कोर्स वी विल बी प्रोवाइडिंग अ सर्टिफिकेट, जो कि आप अपने रिज्यूमे के अंदर भी ऐड कर सकते हैं कि आपने प्रैक्टिकल चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट की हैं। और इसके अलावा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के फंडामेंटल्स क्या हैं, क्या मेथडोलॉजीज हैं, क्या टेक्निक्स हैं, वी विल बी कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्टिंग लेवल, लाइक यू कैन से इतना लाइक स्टूडेंट हमारा कैपेबल हो जाता है कि आप कह सकते हैं कि आफ्टर द completion ऑफ कोर्स विद इन 1 मंथ और 2 मंथ यू कैन इजीली ग्रैब अ जॉब। लेकिन इट टोटली डिपेंड्स कि आपकी अपनी भी जो है वो एफर्ट कितनी है, आप अपनी एफर्ट कितनी पुट ऑन कर रहे हो हमारे साथ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप हमारा कोर्स जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं, सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, तो आप उसके बाद ये कह सकते हैं कि अब मुझे जॉब मिल जाएगी। लेकिन उसके साथ आप अपनी अपनी एफर्ट जो है वो कितनी पुट ऑन कर रहे हैं और कितना आप कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसके अलावा हम एंड पे जो है वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कराते हैं, मॉक इंटरव्यूज भी लेते हैं, बट इट टोटली ऑन डिमांड, कि अगर आपको लगता है कि आपने हमारे कोर्स से जो है वो चीज़ें लर्न कर ली हैं, मैनुअली भी जो है वो चीज़ें आपको लाइक आपने ग्रास्प की हैं, और इसके अलावा आपने ऑटोमेटेड जो है टूल्स के ऊपर भी आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो गया है, आपने भी अपने घर में जाके उतनी ही एफर्ट पुट की है जितनी आपको लाइक कोर्स के ड्यूरिंग आपको दी गई थी। और अगर आप फुली इस टाइम प्रिपेयर हैं इंटरव्यू के लिए, तो हम आपके मॉक इंटरव्यूज भी कंडक्ट करते हैं। और इसके अलावा अगर आपको किसी तरह की भी कोई सपोर्ट चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी, और ये सपोर्ट जो है, ये हेल्प जो है, हम आपको ऐसा नहीं है कि
जस्ट जब तक हमारा कोर्स चल रहा होता है हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर इंडस्ट्री में आप चले जाते हैं, आपकी लाइक इंटरव्यू है और वहाँ पे भी अगर आपकी जॉब हो गई है और आपने लाइक स्टार्ट कैसे करना है, कौन सी टेस्टिंग्स परफॉर्म कैसे करनी है, लाइक कौन सी ऑटोमेशन टूल यूज करना है, अगर उसके लिए भी आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो हम अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। और अभी तक भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, हम लोगों से लाइक मैसेजेस करके पूछते रहते हैं, इवन कॉल्स भी कंडक्ट करते हैं कि अगर उन्होंने कोई चीज़ शो करनी हो अपनी, लाइक कि हमें लाइक कोई डेटाबेस में कोई इशू आ रहा है, कोई क्यूरी राइटिंग में इशू आ रहा है, तो अभी भी जो है वो स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट रहते हैं। अब एक मेन चीज़ आ जाती है कि व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कोर्स, कि अगर एज अ स्टूडेंट जो है वो हमारा कोर्स ज्वाइन करता है तो उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, वो हमारे इस कोर्स से क्या एक्सपेक्ट करता है। ऑब्वियसली हर स्टूडेंट की एक यही कोशिश होती है, और हमारी लाइक यूनिवर्सिटी में 4 इयर्स कंप्लीट करने के बाद भी जो हमारी सबसे पहली एफर्ट होती है या हमारी कोशिश होती है वो यही होती है कि हम लोग जैसे ही ग्रेजुएट हों या पास आउट हों तो हम लोगों को फौरन से जो है वो जॉब मिल जाए। लेकिन ये क्वेश्चन हमने अपने आप से भी करना होता है कि हमने उस यूनिवर्सिटी के 4 सालों में खुद क्या लर्न किया है। ठीक है, वहां पे भी ऐसा ही होता है कि टीचर्स आते हैं, आपको पढ़ाते हैं और आपको सारा बताते हैं, लेकिन उसके साथ आपने खुद भी अपनी एफर्ट पुट करनी होती है। जैसे आपके पास बहुत सारे जो है हम अपनी असाइनमेंट्स बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, और इसके अलावा हम लोगों के पास मटेरियल मिल जाता है। लेकिन असाइनमेंट्स बनाने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए भी आपको अपनी एफर्ट जो है वो यूज करनी होती है कि हमने लाइक अच्छी एक असाइनमेंट कैसे बनानी है। क्योंकि बनी बनाई भी तो मिल जाती है, लेकिन वो टॉपिक्स नहीं होते जो बेसिकली जिनको हम लोग आपको असाइन कर रहे होते हैं, जस्ट वो आपकी एक हेल्प के लिए होते हैं कि स्टार्ट कैसे लेना है या हम कैसे बना सकते हैं। तो सेम इज विद आवर कोर्स, के इस कोर्स के अंदर हम आपको मैनुअल जो है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की मेथोडोलॉजीज, टेक्निक्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, और इसके अलावा ऑटोमेटेड टूल्स जो हैं, ऑटोमेशन टूल्स जो हैं, जैसे कि हम लोग अपनी ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए सिलेनियम विद पाइथन वगैरह यूज कर रहे हैं, और इसके अलावा हमारी कोडलेस ऑटोमेशन भी है। और हम क्रॉस ब्राउजिंग टेस्टिंग की अगर बात करें तो उसके लिए हम लैम्डा टेस्ट को यूज करते हैं। सिलेनियम वेब ड्राइवर है, और इसके अलावा सी शार्प, और एपीआई टेस्टिंग के लिए हम पोस्टमैन यूज करते हैं, और इसके अलावा परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए हम जेमीटर को यूज करते हैं। तो ये सारे टूल जो हैं वो आपको कोर्स में लर्न करवाए जाएंगे, आपको बकायदा बताया जाएगा कि ये स्टार्ट कैसे सॉफ्टवेयर को जो है वो आपने एक इंस्टॉल करना है, उसके ऊपर कैसे आपने फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाना है, उसके ऊपर आपने लाइक टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करनी है, ये सारी चीजें जो है वो आपको स्क्रैच से बताई जाएंगी। ठीक है, जब आपके पास ये सारा लाइक नॉलेज होगा, एक्सपर्टीज होंगी, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा, तो ऑब्वियसली जब आपको आफ्टर लाइक कोर्स कंप्लीशन तो आपकी जॉब लेने में भी आपको कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी। और इसके अलावा आपको इंटरव्यूज का भी बता दिया है कि उसकी भी प्रिपरेशन करवाते हैं, मॉक इंटरव्यूज भी होते हैं। और इसके अलावा रिज्यूमे के बारे, जिसको हम सीवी कहते हैं, उसके बारे में भी हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अपनी रिज्यूमे ऑलरेडी बनाई हुई होगी, लेकिन उसके अंदर लाइक कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन सी ऐसी इम्प्रूवमेंट्स हैं जो उस सीवी के अंदर रिक्वायर्ड हैं, जो कि हायरिंग मैनेजर्स को, आपके एचआर मैनेजर्स के लिए अपीलिंग हो, ताकि आपकी वो सीवी जो है वो शॉर्टलिस्ट हों। ठीक है, उसके लिए भी हम गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ई सर्टिफिकेट आपको अपॉन द कंप्लीशन ऑफ कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया है कि आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स और सेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, और ईमेल वगैरह भी कर सकते हैं आप, हमारा ईमेल भी आपके पास होगा, और कॉल्स वगैरह भी लाइक आप जब हमारी अवेलेबिलिटी हुई तो कॉल्स भी अगर आप लोग करना चाहें तो उस पर भी हम आपको अपनी हेल्प जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम आईटी इंडस्ट्री के अंदर एसक्यूए की रोल की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर जो है वो एक उसकी जो एक इवॉल्व एक बग है जिसके इवॉल्व जो है वो अराउंड लाइक
इवॉल्व करता है, जिसके अंदर अगर आपने एक सॉफ्टवेयर के अंदर एक बग को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो देन उसके बाद उसके क्या प्रोसेसेस हैं, वो एक बग जो है वो किन किन स्टेजेस से गुजरता है। हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल के अंदर ये चीज़ लर्न करनी है कि अगर एक क्यूए ने एक बग फाइंड कर लिया है, तो नेक्स्ट स्टेप उसका क्या होगा, उसने कैसे उस बग को जो है वो रिपोर्ट करना है, किस टूल के अंदर रिपोर्ट करना है, और कौन कौन से स्टेप्स उसको राइट डाउन करने की ज़रूरत है, स्क्रीनशॉट ऐड करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा उसका एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था, एक्चुअल होना क्या चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम अपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल के अंदर कवर करते हैं कि एक क्यूए को अगर एक बग फाइंड आउट कर लेता है, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्रोसेस, कि वो कैसे उसको रिपोर्ट करेगा, कौन से टूल के अंदर करेगा, कैसे जो है वो डेवलपर्स के साथ कम्युनिकेशन होगी, कैसे उस बग का जो है वो एनालिसिस किया जाएगा कि ये बग रिप्रोड्यूस कैसे इसको करना है, ये बग प्रोड्यूस हुआ क्यों है, और टेस्ट प्लानिंग हमने कैसे करनी है, और इसको डॉक्यूमेंट कैसे करना है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम अपने इस कोर्स में कवर करते हैं। जिस तरह हमारे पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल है, इसी तरह हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी है कि एक सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप कैसे होता है, उसके क्या प्रोसेसेस हैं, उसकी क्या स्टेजेस हैं। ठीक है। और ये हमारे स्टूडेंट्स के जो हैं वो रिव्यूज़ हैं, जिन्होंने हमारा कोर्स जो है वो अटेंड किया है। और इसके अलावा अगर आप ज़िनसॉफ्ट के लिंक्डइन के प्रोफाइल पे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे भी स्टूडेंट्स ने रिव्यूज़ जो हैं वो काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, बहुत सेटिस्फाइड हैं। और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अब अपने आईटी इंडस्ट्री में जो है वो उन्होंने अपना करियर सेट कर लिया है, और उनको जॉब्स भी बहुत अच्छी मिल मिल गई हैं, और बहुत अच्छी कंपनीज में इस टाइम वो कर रहे हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कोर्स से रिलेटेड, कोर्स कंटेंट से रिलेटेड, टाइमिंग से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप इन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आगे हम अब अपनी कोर्स आउटलाइन पे जो है वो मूव करते हैं। बेसिक जो हमारा कंटेंट है और बेसिक जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो हमारा कल से जो है वो प्रॉपर हमारा कोर्स स्टार्ट होने लगा है, हमारा सेशन स्टार्ट होने लगा है। तो उसके अंदर जो है वो हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे, मैनुअल के कौन कौन सी टर्म्स हैं, मेथोडोलॉजीज हैं, टेक्निक्स हैं, और इसके अलावा ऑटोमेशन के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे। यहाँ तक अगर आप लोगों का किसी का भी कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क बिफोर मूविंग टू द आवर कोर्स आउटलाइन। किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। चलिए जी, हम अपनी कोर्स आउटलाइन पे मूव करते हैं। हम सबसे पहले जो है वो अपनी मैनुअल टेस्टिंग टेक्निक्स को, मैनुअल टेस्टिंग टाइप्स को हम देख लेते हैं। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एसडीएलसी जिसको हम कहते हैं, वर्सेस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, एक सॉफ्टवेयर बनता कैसे है। और इसके अलावा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल जैसे उसके मैंने अभी आपको एक स्टेप्स बताए हैं कि एक टेस्टर, जब टेस्टर, क्वालिटी एश्योरेंस कह सकते हैं, कि वो इंजीनियर कह सकते हैं आप उनको, कि जब एक बग जो है वो फाइंड आउट कर लेता है, तो उसके बाद उसके फर्दर जो है वो क्या स्टेप्स होंगे, किन किन स्टेजेस से वो बग जो है वो गुजरेगा, और कौन कौन से टूल्स हम यूज करेंगे, और किस टूल के अंदर हम वो अपना बग जो है वो रिपोर्ट करेंगे, और क्या स्टेप्स होंगे, हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा, हमारा एक्चुअल रिजल्ट क्या होगा, किस तरह हम स्क्रीनशॉट अटैच करते हैं, और हम अपने डेवलपर को जो है वो बग असाइन करते हैं। ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल हम देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। और वेरिफिकेशन, वैलिडेशन के, अगर हम किसी भी वेब प्रोजेक्ट को, वेबसाइट को, किसी को टेस्ट कर रहे हैं, तो ये जो टर्म्स हैं वेरिफिकेशन की, वैलिडेशन की, इनका क्या पर्पस है, और हमने इसकी टेस्टिंग जो है वो कैसे करनी है।
और इसके बाद हम देखेंगे यूज केसेस, टेस्ट सिनेरियोज। ठीक है, कि हमने टेस्ट केसेस बनाने कैसे हैं, क्योंकि किसी भी अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में चले जाते हैं तो जब आपका एक सॉफ्टवेयर आपकी कंपनी को जब दिया जाता है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद आपने उसके क्या करने होते हैं, टेस्ट केसेस राइटअप करने होते हैं। ठीक है, कि मेरा जो टेस्ट केस है मेरी रिक्वायरमेंट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमारे क्लाइंट की, हमारे कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको हमने अपने टेस्ट केसेस से मैच करना होता है कि हमारी कोई फंक्शनैलिटी मिस तो नहीं हो रही। ठीक है, और इसके अलावा हमने अपने टेस्ट प्लान्स को देखना है कि कैसे बनाना है, कौन कौन से जो है वो ये इसमें डेवलपर्स इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन से हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स इन्वॉल्व होंगे, हमने टेस्ट स्ट्रेटेजी क्या यूज करनी है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी होंगे जिसके ऊपर आपने सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग परफॉर्म करनी होगी, और कुछ ऐसे होंगे जिनके ऊपर आपने ऑटोमेशन टेस्टिंग परफॉर्म करनी होगी, लेकिन उसके लिए भी आपने एक स्ट्रेटेजी डिफाइन करनी है कि उसके ऊपर कौन सी ऑटोमेशन टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। और इसके अलावा बिल्ड और रिलीज क्या है। ठीक है, कि हम अगर एक अपनी इंडस्ट्री के अंदर कोई चीज़ टेस्ट कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, और अगर हमने वही प्रोडक्ट जो है वो अपने कस्टमर को डिलीवर कर दी है तो उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज करते हैं, दैट इज बिल्ड एंड रिलीज। उसके बाद जो है वो स्टैटिक टेस्टिंग क्या है और टेस्टिंग मेथडोलॉजीज क्या है, जिसके अंदर हमारी बहुत सारी टर्म्स और टेक्निक्स आ जाती हैं, जिसके अंदर हमारा बाउंड्री वाले एनालिसिस भी है और इसके अलावा इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग भी है, डिसीजन टेबल टेस्टिंग भी है। तो ये सारी हमारी क्या है, मेथडोलॉजीज हैं और टेक्निक्स हैं। ठीक है, अब वर्किंग विद बग की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि लाइफ साइकिल क्या है, कि बग रिपोर्ट्स हमने किस तरह से बनानी है। बग लाइफ साइकिल क्या है, बग लाइफ साइकिल बेसिकली हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल ही है। ठीक है, इसके अंदर हम जो क्या है अब अपने फर्दर स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। बग की सिविरिटी क्या है, बग की हमारी प्रायोरिटी क्या है, कि बग हमारा अगर प्रायोरिटी का है तो हमने उसको एज सून एज पॉसिबल फिक्स करवाना होता है। और इसकी सिविरिटी क्या है, कि कहीं अगर हमारा प्रोजेक्ट जो है या हमारा कोई सॉफ्टवेयर है अगर वो लाइव पे है तो कोई ऐसा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा कि एक यूजर उस वेबसाइट को यूज करना चाह रहा है तो उसके लिए एक ब्लॉकर आ रहा है, वो उसको यूज ही नहीं कर पा रहा। तो हमने उस अपने बग की जो है वो प्रायोरिटी और सिवेरिटी को देखना है और कितना अर्ली हम उस बग को रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो ये सारे जो है ये स्टेटस आइडेंटिफाई करेंगे। एंड देन उसके बाद हम बग, डिफेक्ट, एरर वगैरह में हम डिफरेंस देखेंगे कि बग हम किसको कहते हैं, और हमारी कोडिंग के अंदर कोई एरर होता है तो उसको हम क्या डिफेक्ट कहते हैं, और एरर क्या चीज़ है। ठीक है, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और बग लीकेज और बग रिलीज क्या चीज़ है, कि अगर हम लोगों को लाइक कस्टमर एंड पे हम लोगों का कोई बग आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसको हम बग लीकेज कहते हैं। और फर्दर जो है हम अपने इसको कोर्स में भी डिस्कस करेंगे कि बग लीकेज क्या है और बग रिलीज क्या है, और इसके अलावा बग ट्राइएज क्या है हमारा। ठीक है, ये सारे हमने जो बग के स्टेटसेस हैं और बग की जो टर्म्स है ये हम अपने फर्दर जो है वो कोर्स में भी डिस्कस करेंगे। अब बात आ जाती है इंट्रोडक्शन टू जीरा, प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट। जीरा जैसे कि हमारा एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक टूल है जिसके अंदर हम अपना एक बग रिपोर्ट करते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल भी जीरा के अंदर ही रिपोर्ट होता है, उसी की स्टेजेस ही इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। हम टेस्ट केसेस भी अपने जीरा के अंदर बनाते हैं। इसकी एक एक्सटेंशन होती है ज़ेफायर, जिसको हमने ऐड ऑन करना होता है जीरा के साथ। हम अपने टेस्ट साइकिल्स को ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा हम अपने CSV फाइल्स को कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो ये जीरा एक ऐसा टूल है, इसी के अंदर हमने अपना सारा कुछ जो है वो रिपोर्ट करना है, बग को भी रिपोर्ट करना है, टेस्ट केसेस को, टेस्ट साइकिल्स को। और इसके अलावा हमने अपनी स्प्रिंट्स कैसे स्टार्ट करनी है, स्प्रिंट को कैसे एंड करना है, ये सारा कुछ जो है वो हम किस में मैनेज करेंगे, जीरा के अंदर करेंगे। अब है एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन जीरा, जिसके अंदर मैंने अभी आपको बिल्कुल बताया है कि हमने स्क्रम क्या होती है, हमारी स्प्रिंट क्या होती है, स्प्रिंट कितने वीक्स की होती है, स्प्रिंट हम कब स्टार्ट कर सकते हैं, कब क्लोज कर सकते हैं, और बैकलॉग क्या होता है। हमारे अगर एक हम लोगों को एक बग मिला है लेकिन इतना वो कोई इम्पैक्ट नहीं कर रहा हमारे किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी प्रोजेक्ट को, तो हम उसको बैकलॉग में रख लेते हैं कि अगर जब डेवलपर के पास अपने बिजी स्केड्यूल में से जब वो थोड़ा सा टाइम होगा तो हम उनको फिक्स करवा लेंगे। एपिक क्या होती है, यूजर स्टोरी क्या होती है, कैसे इसको जो है वो हमने यूजर स्टोरी क्रिएट करनी है, इशू टाइप हमने कैसे क्रिएट करना है। इन सब चीजों के लिए जो है वो हम कौन सा टूल यूज करेंगे, जीरा यूज करेंगे। दैट इज
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या आप कह सकते हैं कि टेस्ट मैनेजमेंट टूल है, जिसके अंदर सारे हम साइकिल्स को देखेंगे, यूज केसेस को देखेंगे, टेस्ट प्लान्स को देखेंगे और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल को देखेंगे। अब हमारे पास आ जाती है टेस्टिंग मेथडोलॉजीज, जिसके अंदर हमारी ये मैनुअल लाइक टेस्टिंग टाइप्स भी आप जिनको कह सकते हैं कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, इनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। और ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिग्रेशन टेस्टिंग, रीटेस्टिंग। और इसके अलावा हमारे पास लाइक वेरिफिकेशन टेस्टिंग है, वैलिडेशन है, और इसके अलावा हमारे पास गुरिल्ला टेस्टिंग है, और इसके अलावा हमारे पास एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है, सिस्टम टेस्टिंग है। हमारे पास लाइक टन्स ऑफ टेस्टिंग टाइप्स हैं जिसको हम अपने कोर्स के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, कोर्स के अंदर हम अपनी इतनी ज्यादा लाइक 100+ इतनी ज्यादा तो नहीं कवर कर सकते, लेकिन हमने मैक्सिमम हमने अपनी कवर करनी है कि इस टाइम पे जो हमारी आईटी इंडस्ट्री में या हमारे इंटरव्यू प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। लेकिन टेस्टिंग टाइप्स हमारे पास बहुत है, टन्स ऑफ टेस्टिंग टाइप्स हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं। अब हम जैसे पोस्टमैन को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एपीआई टेस्टिंग, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इसका कोई यूजर इंटरफेस नहीं होता। इसके लाइक बैकएंड पे एक कोडिंग होती है जिसके लिए हम उसको टेस्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पोस्टमैन एक टूल है जिसको हम यूज करेंगे कि हमारी जो एपीआई है वो हमारी कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, इसके लिए हम अपनी जो है वो एक खुद से भी जो है वो एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम अपने डिफरेंट एक्शंस को परफॉर्म करेंगे, जिसमें हमारा पोस्ट है, पुट है, पैच है, डिलीट है। और हमने अपनी यहाँ पे सीएसवी फाइल कैसे अपनी इंपोर्ट करनी है और एक्सपोर्ट करनी है, और इसके अलावा हमने अपने कैसे इन्वायरमेंट्स क्रिएट करने हैं, क्योंकि टेस्टिंग के लिए आपको इन्वायरमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। एक क्यूए इन्वायरमेंट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे तो टेस्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो एक लाइव होता है, तो इसीलिए आपको एक इन्वायरमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। डेवलपर इन्वायरमेंट होता है और इसके अलावा स्टेजिंग इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर आप अपना डमी डाटा इंसर्ट करके सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर सकते हैं। वो हम इन्वायरमेंट्स क्रिएट करेंगे इसके ऊपर। और इसकी पोस्टमैन को इंस्टॉल कैसे करना है, कैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, कैसे इसके अंदर हमने कलेक्शंस बनानी है, तो ये सारी चीजें जो है वो हम अपने पोस्टमैन टूल के अंदर लर्न करेंगे। ये देखिए, आप जिस तरह लिखा हुआ है क्रिएटिंग एंड अंडरस्टैंड ओन एपीआई सर्वर, ठीक है, कलेक्शंस का जैसे मैंने अभी आपको बताया है, सीएसवी फाइल का बताया है कि कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमने करनी है, और प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, टेस्ट कैसे हमने करने हैं, ये सारी चीजें जो है वो हम पोस्टमैन टूल के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारे टेस्टिंग टेक्निक्स कौन कौन सी है, हमारी इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है, डिसीजन टेबल टेस्टिंग है, और इसके अलावा वाइट बॉक्स टेस्टिंग को भी हमने डिस्कस किया है, यूनिट टेस्टिंग, अल्फा वर्सेस बीटा टेस्टिंग क्या होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, स्टब्स एंड ड्राइवर्स क्या होते हैं। ये सब चीज़ों को जो है वो हम अपने कोर्स में कवर करेंगे कि ये स्टब्स क्या होते हैं, ड्राइवर्स क्या होते हैं, कि अगर हमारे पास एक मॉड्यूल जो है वो डेवलप्ड है और एक मॉड्यूल नहीं है तो उनको हमने कंबाइन करके कैसे टेस्ट करना है, कैसे उसके लिए एक डमी कोड हमने लिखना है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम स्टब्स एंड ड्राइवर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाती है जे मीटर। जे मीटर बेसिकली जो है वो हमारा टूल है दैट इज यूज फॉर द परफॉर्मेंस टेस्टिंग। के अगर आप मैं एक सिंपल एग्जांपल लूं कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो उसकी कोई एक लास्ट डेट भी बताई जाती है कि आप अप्रैल 10 से जो है वो पहले अप्लाई कर लें। ठीक है, तो अगर आप लास्ट डेज में आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, तो अगर आप उसकी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो काफी मतलब आपको ऐसा होता है कि वो पेज लोड ही नहीं हो रहा होता, क्योंकि उसके ऊपर लोड इतना ज्यादा होता है, इतने यूजर उसको एक्सेस कर रहे होते हैं, तो आपका वो पेज लोड नहीं हो रहा होता। तो यही चीज सेम हमने जो अपनी टेस्ट करनी है वेबसाइट्स के ऊपर, कि एक टाइम पे या एक सेकंड में लाइक उस यूजर्स को जो उस वेबसाइट को जो है वो कितने एक्सेस कर सकते हैं। तो हम अपने जे मीटर के अंदर देखेंगे कि कौन कौन से टूल्स जो है वो हम कौन कौन से यूजर्स जो है वो कितने टाइम पे कितना एक्सेस कर सकते हैं, क्या उनका टाइम है। ठीक है, ये सारा कुछ हम अपने किसके अंदर देखेंगे, जे मीटर के अंदर देखेंगे, जिसके अंदर हम अपने गेट की, पोस्ट की
पुट और डिलीट की जो है ना वो हमने रिक्वेस्ट भी क्रिएट करनी है। और इसके अलावा हमने एजर्शंस देखनी है, सैम्पलर्स देखने हैं, लिसनर्स देखने हैं, हमने इनको कैसे ऐड करना है, और हमारा जो रिजल्ट है, जो हमारी आउटपुट है, वो हमारी कहाँ पे शो होगी। डेटाबेस एसेंशियल्स, ये हम डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लाइक किसी भी वेबसाइट में अपने आप को जाके कोई इनरोल करते हैं, कोई रजिस्टर करते हैं, लाइक फेसबुक में अगर आप लोग एक सिंपल अगर हम एग्जांपल लें, अगर जैसे आपने फेसबुक पे अपना अकाउंट क्रिएट किया है, तो ऑब्वियसली वो कहीं आपका अकाउंट जो है वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं डेटाबेस में जाके सेव हो रही होगी, आपका पूरा डाटा होगा। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि डेटाबेस हम कैसे बनाते हैं, हमने डेटाबेस की कैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कैसे इंस्टॉलेशन करनी है, हमने क्यूरी राइटिंग कैसे करनी है, लाइक सिलेक्ट की हो गई, डिलीट की हो गई। और इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे जो हैं वो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि एंड और इंसर्ट इनटू। और इसके अलावा हमारे पास एग्रीगेट मेथड्स भी हैं, जिसके अंदर हम वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं, ग्रुप बाय, हैविंग। इसके अलावा ज्वाइंस भी हैं, जिसके अंदर हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन को देखेंगे, राइट आउटर ज्वाइन को देखेंगे, और सेल्फ ज्वाइन को देखेंगे। ठीक है, हमने क्यूरी राइटिंग करनी कैसे है, एक टेबल जो है वो कैसे डिलीट करना है, और एक टेबल के अंदर हमने एक डाटा कैसे इंसर्ट करना है, और हमने कैसे अपडेट करना है, लाइक एक एग्जिस्टिंग डाटा कोई पड़ा हुआ था, अब हम उसको चेंज करना चाह रहे हैं, अपडेट करना चाह रहे हैं, तो हम वो कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइप्रस की। ठीक है, कि हमने अपनी वेब एप्लीकेशंस के लिए जो ऑटोमेशन टूल यूज करना है, दैट इज साइप्रस यूज करना है। कि हमारी टेस्ट ऑटोमेशन मैनुअली हमने उसको कैसे परफॉर्म करना है, और हमने एक कोड को कैसे लिखना है, क्योंकि जो ऑटोमेशन टेस्टिंग है वो हमारा टाइम सेव करती है। हमने एक कोड जो है वो एक टाइम लिख लिया है, और हम उसको यू कैन लाइक एग्जीक्यूट एज मैनी टाइम्स एज यू कैन। कि आपने एक मरतबा एक कोड लिख लिया है एक लॉगिन पेज के लिए, अब आप उसको चाहे जितनी मरतबा उसको एग्जीक्यूट करना चाहें वो आप कर सकते हैं, वो आपकी एक वन टाइम एफर्ट है। लेकिन मैनुअल में आपको हर बार जो है वो आपको अपना यूजर नेम भी देना है, पासवर्ड भी देना है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी पुट करनी है, सही इन्फॉर्मेशन भी पुट करनी है, तो इसमें आपका टाइम ज्यादा लग रहा है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम ऑटोमेशन की बात करें, तो उसमें आपने एक वन टाइम कोड लिखना है, और देन उसको अगर कोई फिक्सेस हुए हैं, कोई बग फिक्सेस हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, उस कोड को दोबारा चलाएंगे और हम अपनी ऑटोमेशन टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। इसके अंदर भी हमने अपने लोकेटर्स को देखना है, एलिमेंट्स को देखना है, सेशंस को देखना है, हमने कैसे ग्रुपिंग करनी है टेस्ट की। ठीक है, और हमने साइप्रस के थ्रू जो है वो एपीआई टेस्टिंग कैसे करनी है, ये सब चीजें जो है वो हम अपने साइप्रस टूल के अंदर देखेंगे। एंड देन उसके बाद बेसिक्स ऑफ टेस्ट ऑटोमेशन यूजिंग सिलीनियम एंड पाइथन के हमने वेब ड्राइवर जो है वो कैसे यूज करना है, और इसके अंदर हमने अपना एक एनवायरनमेंट कैसे सेटअप करना है, और वेरिएबल्स हैं, इफ एल्स की स्टेटमेंट्स हैं, लूप्स हैं, फंक्शंस हैं, और लोकेटर्स हैं हमारे। ठीक है, तो हमने इनको कैसे वेरीफाई करना है, और इसके अंदर हमने अपने कैसे जो है वो प्रोग्राम्स को लिखना है, और कैसे जो है वो हमने अपनी स्टेटमेंट्स को यूज करना है, जिसके अंदर हमारी बहुत सारी डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, स्ट्रिंग है, ठीक है, हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट्स वगैरह हैं, फंक्शंस भी हैं, लूप्स भी हैं, कि हमने कैसे यूज करना है इन चीज़ों को। इसके बाद आ जाती है हमारी वेब एप्लीकेशंस, लाइक मोबाइल एप्लीकेशंस। ठीक है, वेब एप्लीकेशंस बेसिकली आपकी वही एप्लीकेशंस होती हैं जिसके लिए आपको एक इंटरनेट की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर आपने ब्राउजिंग करनी होती है। ठीक है, वो हमारी वेब एप्लीकेशंस कहलाती हैं। मोबाइल टेस्टिंग एज नेम इंडिकेट्स कि आपके मोबाइल के ऊपर वो इंस्टॉल होगी। ठीक है, और कुछ हमारे पास डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी होती हैं, और नेटिव एप्स भी होती हैं, हाइब्रिड एप्स भी होती हैं। हम इन सब के बारे में जो है वो डिफरेंसेस नोट करेंगे कि डेस्कटॉप एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं हमारी, हाइब्रिड कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं, नेटिव एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं। और क्रॉस ब्राउजिंग टेस्टिंग के लिए ऐसा होता है कि कोई वेबसाइट या कोई मॉड्यूल जो है वो आपका लाइक आपका सफारी पे ठीक चल रहा होता है, वो आपका ओपेरा पे नहीं जो है वो ठीक चल रहा होता, और इसके अलावा आपका क्रोम ब्राउजर पे जो है वो नहीं चल रहा होता। तो उसके लिए हम क्या टूल यूज करते हैं, लैम्बडा टेस्ट यूज करते हैं, कि अगर हमारा लाइक एक पेज है, एक वेबसाइट है, एक हमारा कंटेंट है, मॉड्यूल है, एक अगर ब्राउजर के ऊपर जो है वो चल रहा है, तो दूसरे ब्राउजर के ऊपर वो ओपन क्यों नहीं हो रहा। तो हमने इन चीज़ों को भी वेरीफाई करना है, हमने टेस्ट करना है, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस को देखना है, कि अगर इस टाइम पे हमारी लाइक
किसी के लैपटॉप की स्क्रीन्स छोटी होंगी और किसी की लाइक अगर हम सिस्टम्स की बात करें तो स्क्रीन्स बड़ी होती हैं, मोबाइल स्क्रीन्स छोटी होती हैं। तो हमने कैसे रिस्पॉन्सिवनेस चेक करनी है, लाइक आईफोन में उसकी क्या विजिबिलिटी होगी, अगर आप एक एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी क्या विजिबिलिटी होगी, अगर एक टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी क्या विजिबिलिटी होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने अपने लाइक वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग में या फिर मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग में हम ये सारी चीज़ें जो है वो कवर करेंगे। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इंटरव्यू प्रिपरेशन जो है वो हम आपको करवाएंगे। और आजकल आपको पता है कि चैट जीपीटी एआई का जो है वो बहुत यूजेज है और ये हम हमें लाइक हेल्प कर रहा है बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है, लेकिन ये है कि ये कभी भी जो है हम ये नहीं कह सकते कि किसी डेवलपर को या किसी भी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर को ये रिप्लेस कर सकता है, इट कैन नॉट। लेकिन ये हमें हाँ हेल्प बहुत कर सकता है कि जो चीज़ें हम पहले लाइक खुद सोचते थे, वो खुद लिखते थे, काफ़ी टाइम लगाते थे, तो अब ये है कि हमारी लाइक सर्चिंग इस तरह की एफिशिएंट हो गई है कि अगर हम चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं तो वो हमें बहुत हेल्प मिल जाती है, हमें आइडियाज़ मिल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको एक चीज़ जो है वो लाइक रेडी टू सर्व दे दे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ें आपने आगे डिलीवर करनी है वो डिफरेंट है। वो जस्ट आपको आइडियाज दे सकता है जिससे आप अपने आपका टाइम सेव हो सकता है आपकी। ठीक है, और इसके अलावा हमारी कोलैबोरेशन कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है। वो चैट जीपीटी आपको नहीं प्रोवाइड करेगा, लेकिन कैसे आपने अपनी एक आईटी इंडस्ट्री के अंदर कैसे कम्युनिकेट करना है एक डेवलपर के साथ, टेस्ट लीड्स के साथ, प्रोजेक्ट के साथ आपने कैसे लेके चलना है। ठीक है, ये आपने खुद करनी है। एक चैट जीपीटी जो है वो एक टूल है जो आपको हेल्प आउट करेगा। चीज़ें लाइक अगर आपको कहीं पे कोई डिफिकल्टी आ रही है, कोई टेस्ट प्लान में, कोई टेस्ट स्ट्रेटजी में, और इसके अलावा अगर आपको क्यूरी राइटिंग में थोड़ा कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि डिलीट की क्यूरी लिखनी है, अपडेट की लिखनी है, इंसर्ट की लिखनी है, तो उसमें आपको वो हेल्प आउट कर सकता है। तो ये हमारा जो है ये हमारी कोर्स आउटलाइन है, ये हमारे वो टॉपिक्स हैं, ये हमारे वो कंटेंट्स हैं जो हम अपने इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे। और कल से जो है वो हमारी प्रॉपर जो है वो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो यहाँ तक अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, किसी ने कुछ पूछना है रिगार्डिंग लाइक course outline, regarding any content, regarding any topic, regarding your like software quality assurance positions, salaries, so you can ask. Do you have any question? अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, लाइक कोई मेथडोलॉजी से, कोई टेक्निक से, कोई लाइक जैसे हमने पिछले भी जो मैंने आपको लाइक स्लाइड्स दिखाई हैं, कोई सैलरी रेंजेस से, कोई पोजीशन से, और इसके अलावा कि क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, या किसी भी इंडस्ट्री में जो है वो आपको फर्स्ट स्टेप लेने के लिए क्या क्या करना चाहिए, अगर आपका किसी भी टॉपिक से, किसी भी लाइक मॉड्यूल से कोई भी आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। बाकी अगर आपको लाइक इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कि क्या टाइमिंग्स हैं, और क्या स्केड्यूल है, और कितने आवर्स का ये कोर्स होगा, सॉरी कितने वीक्स का ये कोर्स होगा, और कितने आवर्स की जो क्लास होगी, तो आपको मैंने नंबर भी हमने शेयर किया हुआ है अपनी लिंक्डइन पेज पे भी, और इसके अलावा मैंने आपको वो एक स्लाइड भी शो की है, उसके अंदर भी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा मतलब जो भी प्लेटफॉर्म आपके लिए इजी है तो वहाँ पे आप मिस फरियाल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग कोर्स, रिगार्डिंग टाइमिंग्स, रिगार्डिंग स्केड्यूल्स, क्लास आवर्स। If you have any question, if you have any inquiry about anything, you can ask me or you can ask Faryal. I think everything is clear.
तो हम अपने इस ओरिएंटेशन को, अपने सेशन को एंड करते हैं। आई गॉट अ क्वेश्चन। Ali ka question है, once the course is completed, will I be able to start my career in automation? Obviously, you can start your career in automation, as I already told you कि हम अपने इस कोर्स के अंदर we will be covering automated tools, like as I already told you that we will be covering Selenium, WebDriver, Python, Cypress. So you can obviously start your career in automation as well. इसके अलावा जैसे मैंने आपको पोस्टमैन का भी बताया है और इसके अलावा मैंने आपको जे मीटर का भी बताया है. So you will have a lot of hands-on experience on these tools, so you can start your career in automation. I have just read के साथ में लिखा हुआ है कि प्लीज इंक्लूड डिजाइन पैटर्न्स इन प्रोग्रामिंग. या अगर जो हमारा प्रोग्रामिंग का जो हमारा एक कोर्स होता है उसके अंदर हम ये चीजें जो है वो कवर करते हैं, और ऑब्वियसली हम करते हैं इसके. अगर आपने वो भी कोर्स हम लोगों का प्रोग्रामिंग का भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो डेवलपमेंट, टोटली डेवलपमेंट अगर आपने कोई लर्न करनी है तो वो उसके जो है वो बैचेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं. इसके अलावा एसक्यूए की भी करते हैं, वो भी हम डिजाइन पैटर्न्स भी इंक्लूड करते हैं उनके अंदर. विल बी मैम ये कवर्ड. 2 दिन की क्लास होगी ना, तो ये उसके बाद जो है ना हमें इंटरफेस प्रोवाइड किया जाएगा जो हमने प्रैक्टिस करनी होगी, जो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं जो कि पाकिस्तान में चल रहे हैं इस टाइम पे, जी जी रियल टाइम वो की हम डाटा। ये जी रियल टाइम की हम ये बात कर सकते हैं कि देखिए, कंपनी में तो आपका प्रोजेक्ट जो है या आपका जो वेब प्रोजेक्ट है, ऑब्वियसली वो आपका डिफरेंट होगा. जो हम जी जी। अपने कोर्स में जो है वो हम डिस्कस कर रहे होंगे या हम अपने कोर्स में जो है वो कवर कर रहे होंगे. लेकिन अगर एक लॉगिन पेज है तो वो तो आप व्हाट्सएप को ओपन करते हैं, आप फेसबुक को ओपन करते हैं, अमेजोन को ओपन करते हैं, हर वेब साइट का जो रजिस्ट्रेशन पेज होता है, लॉगिन पेज होता है, वो ऑब्वियसली सेम ही होता है कि आपने अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, लास्ट नेम करना है, एज. तो ये सारी चीजें जो है वो आपको हम क्या करते हैं, जो हमारी डेमो साइट्स होती है ना उसके अंदर हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं. और फिर अगर आपका जब इंडस्ट्री में आपकी जॉब हो जाती है, अगर आपने वहां पे इम्प्लीमेंट करना है, तो वो जब आपको एक रियल टाइम उनकी जो लाइव वेबसाइट होगी उसकी वो ही चीजें आप जो है वो उसके ऊपर अपनी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. मीन्स के सम टाइम मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं कहीं स्टक हो जाता हूँ तो फिर मैं ग्रुप में हेल्प ले सकता हूँ आप लोगों जी की? जी आप ले सकते हैं एट एनी समझ टाइम. नहीं आ रही। हाँ जी जी जी। बिल्कुल. एनी टाइम आप आपको हेल्प मिल जाएगी. आप किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे. और ऐसे ने लिखा है, विल वी कवर रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स इन दिस कोर्स और वी विल लर्न जस्ट थ्योरेटिकल ऑफ एसक्यूए. एज आई टोल्ड यू कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स भी हैं हमारे इस कोर्स के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया है, क्योंकि इनके बगैर भी आप अपनी इंटरव्यू एटलीस्ट पास नहीं कर सकते. ठीक है. और आपको टेस्टिंग का आइडिया नहीं हो सकता कि आप अपने आईटी इंडस्ट्री के अंदर कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर, कौन सी मॉड्यूल के ऊपर आप कौन सी टेस्टिंग परफॉर्म करोगे. ठीक है. हम थ्योरेटिकल एज वेल एज ऑटोमेशन हम दोनों कवर कर रहे हैं. जस्ट थ्योरेटिकल ये नहीं है. ठीक है. हम थ्योरेटिकल भी कवर करेंगे और इसके अलावा हमारी ये ऑटोमेशन भी है, जो कि अभी कोर्स आउटलाइन भी ओपन है, आप इस पे भी देख सकते हैं कि हमारा पोस्टमैन है, हमारा जे मीटर है, हमारा साइप्रस है, और इसके अलावा पाइथन है विद सिलेनियम है. तो हमारा थ्योरेटिकल भी है और ऑटोमेशन भी है. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलें जी, हम अपने इस ओरिएंटेशन को, इस सेशन को एंड करते हैं. तो कल से जो है वो हमारी प्रॉपर क्लास होगी. तो मिलते हैं कल के सेशन में इंशाल्लाह. एंड आई होप एवरीवन इज ऑन टाइम. बाकी आपको जैसे मैंने बताया कि अगर आपका कोर्स से रिलेटेड या अगर आप इनरोल करना है
लाइक नेक्स्ट बैच के लिए आपने कोई एडवांस इनरोलमेंट करवानी है, या इस कोर्स के लिए मुझे आइडिया नहीं है, आई थिंक 2 स्लॉट्स अवेलेबल थी, वो फिल हो गई हैं या नहीं होगी वो मिस फरियाल को आइडिया होगा, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो। रिकॉर्डिंग कैसे मिला करेंगे क्लास की? वो हम ड्राइव पे जो है वो अपलोड कर देंगे आफ्टर सेशन 2 to 3 आवर, जैसे ही वो लाइक हम लोगों की रेडी हो जाती हैं तो वो हम ड्राइव पे अपलोड कर देते हैं, तो वहाँ से जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको हर सेशन की जो है वो, हर क्लास की जो है वो रिकॉर्डिंग आफ्टर क्लास जो है वो मिल जाया करेगी। जी जी, ऑनलाइन कोर्स है। अग आप फीस की बात जो है वो मिस फरियाल से कर सकते हैं, मे बी वो कुछ इसमें आपको हेल्प आउट कर सकें। लाइक मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आप उनसे बात कर सकते हैं। ये रिजवान को मैंने आंसर किया है, उनका क्वेश्चन था कोर्स के रिगार्डिंग। तो आप मिस फरियाल से कांटेक्ट करें, मे बी वो आपको अकोमोडेट करने की कोशिश करें। ओके जी, थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम। विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज। ये भी जो है ना वो आपको सारा गाइड कर दिया जाएगा कोर्स के अंदर कि कौन सी वेबसाइट हम यूज करेंगे, कौन सी हमारी डेमो साइट्स हैं। आई एम टेलिंग दिस वन टू साद, ठीक है, कि हम कौन कौन सी वेबसाइट्स को यूज करेंगे, ई कॉमर्स के लिए कौन सी यूज करेंगे, और बाकी भी जो है वो हमारी कौन सी यूज होंगी। अल्लाह हाफिज। ओके।